हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube के नए चैनल बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स। हम ये चैनल जो है इंग्लिश में था, जिसमें हम जो है एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस डाल रहे हैं MBBS के नए करिकुलम के तहत, जो कि CBME कहा जाता है, यानी कि करिकुलम बेस्ड मेडिकल एजुकेशन जो 2019 यानी कि 2019 में जो MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसके गाइडलाइंस दिए थे, जिसे अभी हम नेशनल मेडिकल कमीशन NMC कहते हैं। ओके, तो उसके तहत जो भी कॉम्पिटेंसीज हैं, एक सब्जेक्ट को उसके कॉम्पिटेंसीज के तहत पढ़ा जाता है। तो हमने ये इंग्लिश में हम ये सीरीज स्टार्ट किए थे और इंग्लिश में हम ये वीडियोस डाल रहे थे। तो बहुत से हमारे दोस्त और स्टूडेंट्स ने हमें सजेस्ट किया, सर कि आप जो है इंग्लिश के साथ साथ अगर इसी टॉपिक्स को आप अगर हिंदी में भी अगर समझाएंगे तो ये बहुत फ़ायदा होगा हम लोगों को। तो उसी के तहत ये मेरी कोशिश है कि मैं जो सेम टॉपिक जो मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसी चीज़ को मैं जो है हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँगा। सो दोस्तों, आप लोगों ने रक्तदान के बारे में ज़रूर सुना होगा, ना कि सुना होगा, बहुत लोगों ने रक्तदान किया भी होगा। ठीक है, तो जब आप रक्तदान करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर पूछी जाती है या देखी जाती है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ओके, किसी का ब्लड ग्रुप A होता है, किसी का B होता है, किसी का O होता है, किसी का AB होता है, ना कि जस्ट AB या AB। उसके साथ जो है ना एक प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव भी कहा जाता है कि आप जो है A पॉजिटिव हो, आप B नेगेटिव हो, ऐसे ऐसे ब्लड ग्रुप्स के नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम आज के टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। तो हम इसके बारे में डिटेल जानकारी करेंगे कि ये A ब्लड ग्रुप क्या होता है, B क्या होता है, ये A पॉजिटिव क्या होता है, ये A नेगेटिव क्या होता है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी या मालूमात करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है डॉक्टर ख्वाजा नवाजुद्दीन सरवरी। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर्नाटका के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मुझे 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो ये बैकग्राउंड लेके अभी हम ये ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी करते हैं। तो अभी और प्रोसीड होने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 2019 में एक सिलेबस को अपडेट किया गया था MCI के तहत, जो अभी NMC है। तो उसके तहत जो है पूरे सिलेबस MBBS के जो भी सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस है उसको कॉम्पिटेंसीज में डिवाइड किया गया था। तो हम जो आज का टॉपिक जो हमने ब्लड ग्रुप जो सेलेक्ट किया है वो आता है फिजियोलॉजी की कॉम्पिटेंसी में PY 2.9। ओके, एनाटॉमी के कॉम्पिटेंसीज होते हैं AN 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, ऐसे ऐसे। तो फिजियोलॉजी के कॉम्पिटेंसीज होते हैं PY से शुरू होते हैं और बायोकेमिस्ट्री के BI से शुरू होते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी के जो कॉम्पिटेंसी PY 2.9 एक कॉम्पिटेंसी है, तो जिसको मैं रीड आउट करता हूं, जो कि इंग्लिश में है। डिस्क्राइब डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स एंड डिस्कस द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन। तो यानी कि ये फर्स्ट MBBS के जो स्टूडेंट होते हैं जो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो जब ये एग्ज़ाम लिखते हैं तो ये टॉपिक के बारे में वो कॉम्पिटेंट हो कि उनको इसके बारे में पूरी जानकारी हो। क्या जानकारी हो? डिस्क्राइब डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के हैं, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ब्लड ग्रुपिंग किसे कहते हैं, और ब्लड बैंक क्या होता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्तदान क्या होता है। ठीक है, तो मैं जो है ये जो मेरा फॉन्ट साइज है जो मैं आपको डिस्प्ले बता रहा हूँ ये इंग्लिश में, क्योंकि जनरली हम जो MBBS स्टूडेंट्स को हम जो लेक्चर्स लेते हैं वो इंग्लिश में रहता है, थ्रू आउट द इंडिया इंग्लिश में रहता है। लेकिन अब क्योंकि बहुत से लोगों को जो है ये समझने में दिक्कत होती है, मैं ये जो है हिंदी में समझा रहा हूँ। तो आप कोशिश करिएगा, ये जो है इंग्लिश में रहेगा लेकिन मैं जो भी बोलूँगा हिंदी में बोलूँगा। ठीक है, तो और एक चीज़ क्या है, अब ये जो बड़ा टॉपिक है ब्लड ग्रुप, इसमें रक्तदान है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स है, ये सबको समझने के लिए हम ये बड़े टॉपिक को छोटे छोटे साइड हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। इस छोटे छोटे साइड हेडिंग्स को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और ये सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी है हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं तो हम वो कॉम्पिटेंसीज को हासिल कर सकते हैं। ओके, तो
मैंने ये ब्लड ग्रुप टॉपिक को 10 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया गया है। मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव है डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी उसकी हिस्ट्री के बारे में, ब्लड ग्रुप कब पहली बार इंसान को पता चला उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा है क्लासीफाई ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा है डिफाइन एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनिन, एग्लूटिनेशन एंड लैंडस्टीनर्स लॉ। ओके, तो एग्लूटिनोजन क्या होता है, एग्लूटिनिन क्या होता है, लैंडस्टीनर्स लॉ क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ, डिस्क्राइब क्लासिकल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जानकारी। फिफ्थ, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की जानकारी। सिक्स, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में जानकारी। सेवेंथ, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, तो ब्लड ग्रुप्स की क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। और एट्थ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्तदान क्या चीज़ है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। और डिस्कस द हैजार्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जब रक्तदान किया जाता है अगर मिसमैच ब्लड हो, यानी कि ए ब्लड ग्रुप किसी ए बी या ओ को दूसरे को दिया गया या जो भी हो, जो सेम ब्लड ग्रुप को नहीं दिया, तो उससे क्या क्या हैजार्ड्स या नुकसान होते हैं। फिर उसके बारे में हम डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द ब्लड स्टोरेज, चेंजेस अकरिंग इन द ब्लड ड्यूरिंग द स्टोरेज, यानी रक्तदान के लिए हम ब्लड को कैसे कलेक्ट करते हैं, यानी कैसे जमा करते हैं ब्लड को, कितना ब्लड जमा करते हैं, उसमें क्या क्या केमिकल डालते हैं स्टोर करने के लिए, और जब हम स्टोर करते हैं तो वो ब्लड में क्या क्या चेंजेस होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये और एक फ़ायदा क्या है, इसको हम ऑब्जेक्टिव्स या सब हेडिंग्स में डिवाइड करने से ये एक एक ऑब्जेक्टिव्स आपको थ्योरी एग्जाम में शायद एक 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स या 3 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चंस आपको थ्योरी में आएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए ज़रूरी है पास होने के लिए। जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे भारत में, तो उस यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो 10 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहेगा उसके तहत आपको लिखने में भी अगर आप समझ जाएंगे तो आसानी होगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव लेते हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हिस्ट्री क्या है, ये पहली बार इंसान को कब पता चला ये ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ओके, सो पहली बार 1667 में एक एक्सपेरिमेंट किया था एक फ्रांस के एक साइंटिस्ट ने, ओके, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट। तो उन्होंने क्या किया, शीप जिसको इंग्लिश में शीप कहा जाता है, यानी कि भेड़, ओके, भेड़ से इंसान को जो है ब्लड ट्रांसमिट किया था पहली बार 1667 में, यानी 1667 उस उतने पहले, ओके, पहली बार किया था। ओके, बस थोड़ा सा खून दिया था तो कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, चल गया। उसके बाद फिर से 1840 में यानी 1840 में लंदन के एक साइंटिस्ट, ओके, डॉक्टर लेन ने पहला ह्यूमन टू ट्रांसफ्यूजन किया था। तो उसमें क्या किया उन्होंने, सैमुअल लेन ने, तो एक डोनर होता है जो एक हाइट पे लेटा हुआ है और एक जो रेसिपिएंट जो उसमें ब्लड दिया जाता है वो डोनर के लेवल के नीचे बैठे हैं, तो डायरेक्ट उनसे ऐसा ट्रांसफ्यूजन किया गया था। यहाँ पर भी जब थोड़ा सा ब्लड दिया गया था तो सब सर्वाइव है, लेकिन उसके बाद सक्सेसिव ट्रांसफ्यूजन करने की कोशिश की गई बहुत जगह, बट बहुत से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिले और बहुत से डेथ्स भी होने लगे। ओके, तो कुछ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में फिर से जानकारी हुई। सो सबसे बड़ा लैंडमार्क हिस्ट्री में हुआ सन 1901 में, यानी कि 1901 में, जब ये साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने इन्होंने एक बहुत बड़ी ईजाद की, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो दोस्तों, जो आप जानते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ये जो है पहली बार इन्होंने प्रपोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर, और इनकी ये जो खोज के लिए इनको 1930 में जो है उनको नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी भी दिया गया था। ठीक है, उसी साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने और एक साइंटिस्ट एएस वीनर के साथ 1940 में और एक ब्लड ग्रुप के बारे में इजाद किया जिसको आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। तो जैसे कि आप कोई भी ब्लड ग्रुप ए रहो, बी रहो, ओ रहो, उसके साथ जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम ऐड करते हैं वो बेसिकली आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। हम उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कंसर्न ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आते हैं हमारे दूसरे ऑब्जेक्टिव को, क्लासिफाई ब्लड ग्रुप सिस्टम कि तो दुनिया में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स हैं। ओके, तो एक स्टडी के तहत
तकरीबन 30 तरह के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसी तरह 30 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम है और बहुत से हज़ारों माइनर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स है। तो हम बेसिकली ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को 3 में डिवाइड करते हैं, मेजर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, माइनर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और फैमिलियल ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ओके, तो पहले मेजर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है? सो मेजर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम वो सिस्टम है जो ज़्यादातर तादाद या ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर पॉपुलेशन में प्रीवेलेंट है, यानी वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोगों में ये ब्लड ग्रुप एंटीजेंस प्रेजेंट रहेंगे, तो उसे मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। तो इस मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है, और इसका अगर मिसमैच हो गया मेजर ब्लड सिस्टम में तो सीवियर यानी खतरनाक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। फिर है माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है लोगों में होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में नहीं होता, बहुत कम पॉपुलेशन में ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखा गया है, जैसे कि एमएनएस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, पी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। ठीक है, फिर और अगर कुछ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इसका ज़्यादा खतरनाक या सीवियर नहीं होता। और होता है कुछ फैमिलियल, यानी कुछ फैमिलीज में, कुछ खानदान में ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखा जाता है, जैसे कि केल, डफी, लुथेरॉन, लीवाइस, डीगो और किडल। तो और एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारे भारत में ही इजाद हुआ था, बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। हाँ, आज तो हम बॉम्बे को मुंबई कहते हैं, लेकिन वो टाइम पे जिस टाइम पे इजाद हुआ था तो उसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम रखा गया है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, बस टाइमिंग रखिएगा। वो भी एक ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, आरएच है, बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, और ये मुख्तलिफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स है। ठीक है, तो हमने सेकेंड ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर ली, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे ऑब्जेक्टिव्स में, जिस पे हम जानकारी करेंगे कि एग्लूटिनोजन क्या चीज़ है, एग्लूटिनिन क्या है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होता है, और लैंड-स्टीनर्स लॉ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं सब एग्लूटिनोजन किसे कहते हैं। So agglutinogens are the antigens which are present on the cell membrane of a RBC। यानी कि अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ एग्लूटिनोजन किसे कहते हैं। ये मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है, यानी खून की नली, ह्यूमन बॉडी के अंदर खून की नली है, इसके अंदर जो है एक लिक्विड यानी कि पानी का पोर्शन होता है खून की नली में। तो इस लिक्विड पोर्शन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। बिल्कुल सही, ठीक है। और जो सेल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्ट होता है, तो उसमें मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के सेल्स होते हैं, जो कि मोस्टली आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। तो हम आरबीसी को लेते हैं, ठीक है। तो आरबीसी के ऊपर, ये आरबीसी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक केमिकल रहता है। तो ये केमिकल को एक एंटीजन कहा जाता है, और उसी एंटीजन जो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है उसको एग्लूटिनोजन कहा जाता है। ओके, सो जो खून की नली में जो आरबीसी जो सेल होता है, उसके सेल के ऊपर एक केमिकल सब्सटेंस है, वो केमिकल सब्सटेंस को हम एंटीजन कहेंगे, और स्पेसिफिकली जो एंटीजन जो है आरबीसी के सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर है, उसे हम एग्लूटिनोजन कहेंगे। तो और एक बात आपको मैं बता दूं, एंटीजन किसे कहते हैं, एंटीबॉडी किसे कहते हैं। एंटीजन एक जनरल केमिकल है, एक फॉरेन बॉडी होती है आमतौर पर, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, चाहे तो वो कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, चाहे तो वो एक जरासीम या कीटाणु हो सकता है, ठीक है, या कोई टॉक्सिन हो सकता है। मिसाल के तौर पर, एग्जाम के तौर पे कोरोना वायरस एक एंटीजन है, तो अगर वो हमारे जिस्म में चला जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम को जो स्टिमुलेट करेगा, और वो जब स्टिमुलेट करेगा तो उसके अगेंस्ट कुछ प्रोटीन्स या केमिकल्स पैदा होंगे, और उसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ कहते हैं। लेकिन ये जो एंटीजन्स हैं जो आरबीसी के सरफेस पे हैं, ये एक्सटर्नल एंटीजन नहीं है, ये इंटरनल एंटीजन है जो हमारे जिस्म में पहले से ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको एग्लूटिनोजन किसे कहते हैं समझ में आ चुका है। एग्लूटिनोजन एक एंटीजन है जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर रहता है, उसे एग्लूटिनोजन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे डेफिनेशन पे, एग्लूटिनिन।
एग्लूटिनिन किसे कहते हैं? सो एग्लूटिनिन क्या है? एंटीबॉडीज है अगेंस्ट द एग्लूटिनोजेंस एंड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया एंटीजन किसे कहते हैं, एंटीबॉडी किसे कहते हैं, तो एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी पैदा होती है वो एंटीबॉडीज को क्या है? एग्लूटिनिन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर ए एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी पैदा होती है। ओके, सो ये एंटीबॉडी आमतौर पे प्लाज्मा में पाई जाती है। तो एग्लूटिनोजेंस यानी कि एंटीजेंस आरबीसी के सरफेस पे रहेंगे और एग्लूटिनिन और एंटीबॉडीज जो है प्लाज्मा में रहेंगे। ठीक है, और अगर बी एंटीजन है इसके सरफेस पे तो उसे एंटी बी। तो ये जो कॉमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, अगर किसी के आरबीसी में उसके आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन है तो उसको हम ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, अगर बी एंटीजन है तो हम उसे बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, अगर दोनों प्रेजेंट है ए और बी तो हम उसे ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में, जो कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। जस्ट टाइम में समझने के लिए इतना याद रखिए, एग्लूटिनोजन किसे कहते हैं और एग्लूटिनिन किसे कहते हैं। एग्लूटिनोजन सरफेस ऑफ आरबीसी पे होता है और एग्लूटिनिन प्लाज्मा में होता है। फिर एक चीज होती है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या है? इट इज ए प्रोसेस विच अकर्स व्हेन एन एंटीजन इज मिक्स विद इन करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, यानी कि अगर ये एंटीजन और एंटीबॉडी कंबाइन हो जाए यानी कि मिक्स हो जाए, तो मिक्स हो जाए तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, उससे एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिससे जो एक सेल्स क्लम्पिंग होते हैं। तो इस वजह से ए एंटीजन जब होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी इसमें नहीं होता। अगर दो एंटी ए भी अगर यहाँ पे है और प्लाज्मा में और ए एंटीजन है तो दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो एक रिएक्शन होगा, उसको एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन के बेसिस पे हम जो इसमें ब्लड ग्रुप का जो एक्सपेरिमेंट होता है, यानी हम जो जानकारी करते हैं, हम जो टेस्ट लेते हैं, खून निकाल के हम जो टेस्ट करते हैं लैब में, ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे ही करते हैं। ओके, उसके बारे में भी हम जानकारी करेंगे, उसके बारे में भी हमने एक वीडियो अपलोड करेंगे कि हम ब्लड ग्रुप्स लैब में कैसे डिटरमाइन करते हैं। जब तक टाइमिंग इतना याद रखिए, एग्लूटिनोजन किसे कहते हैं, एग्लूटिनिन किसे कहते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं लैंस-स्टीनर्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ब्लड ग्रुप के ताल्लुक से, और ये जो है 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा या वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैंस-स्टीनर्स लॉ क्या है। इसके 2 टाइप्स है। जो कार्ल लैंस-स्टीनर जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप की जानकारी यानी कि जो खोज की थी, वही सेम साइंटिस्ट ने इस लॉ को प्रपोज किया। जैसे कि न्यूटन्स लॉ होता है आपका, या जो भी लॉ होता है, उसी तरह इस लॉ को लैंस-स्टीनर्स लॉ कहते हैं। इसके 2 भाग है। तो पहला भाग या फर्स्ट पार्ट क्या कहा जाता है, क्या कहता है? इफ एन एग्लूटिनोजन इज प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल्स, द करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम द प्लाज्मा। यानी पहली लॉ के तहत अगर एक एग्लूटिनोजन यानी कि एंटीजन अगर आरबीसी के ऊपर रहता है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल ए एंटीजन अगर आरबीसी के सरफेस पे होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी यानी कि एंटी ए जो है प्लाज्मा में एब्सेंट रहना चाहिए। यानी अगर ए एंटीजन अगर सरफेस पे है तो एंटी ए एब्सेंट रहेगा प्लाज्मा में, और अगर बी एंटीजन जो है आरबीसी के सरफेस पे रहा तो एंटी बी एब्सेंट रहेगा। फिर सेकेंड पार्ट क्या कहता है, जरा देखते हैं। If an agglutinogen is absent on the red cells, the corresponding agglutinin must be present in the plasma. तो इसका मतलब ये है, अगर एक एग्लूटिनोजन रेड ब्लड सेल्स पर एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल ए एंटीजन जो है रेड ब्लड सेल पर नहीं है, किसी के खून में आरबीसी के जो मेम्ब्रेन में अगर ए एंटीजन नहीं है या एब्सेंट है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है एंटी ए वो प्लाज्मा में रहेगा। अगर किसी के रेड ब्लड सेल पे अगर बी एंटीजन नहीं है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है यानी एंटी बी उसकी प्लाज्मा में रहेगा। ओके, तो ये लैंस-स्टीनर का सेकेंड पार्ट यानी कि दूसरा भाग है। तो ये जो लैंस-स्टीनर्स लॉ है ये सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को होल्ड गुड करता है, दूसरे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को स्पेशली ये सेकेंड पार्ट जो है होल्ड गुड नहीं करता, जैसे कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ठीक है, तो अभी जो है हमारे पास अभी हमने 3
ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था। पहला ऑब्जेक्टिव था हिस्ट्री के बारे में, दूसरा था क्लासीफाई ब्लड ग्रुप्स, तीसरा था एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनिन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन और लैंस-स्टीनर लॉ क्या है। अब चौथा ऑब्जेक्टिव है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो ये जो चौथे ऑब्जेक्टिव्स को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो रही है। तो ये हमारा पहला भाग पार्ट 1 है। तो अभी आप जो है नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसके अंदर हम जो है चौथा ऑब्जेक्टिव हम डिस्क्राइब करेंगे। फिर जो पांचवा और छठा ऑब्जेक्टिव है RH ब्लड ग्रुप और RH इनकम्पैटिबिलिटी का हम फिर से एक तीसरे भाग में बताएंगे। और बाकी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि रक्तदान से ताल्लुक़ रखता है, हम उसके बारे में, ब्लड बैंक या रक्तदान के बारे में चौथे भाग में। तो ये जो ब्लड ग्रुप है हम जो है 4 भागों में 4 वीडियोस में हम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये पहला भाग है। तो और ये हमारा पहला वीडियो है हिंदी में। तो अब आप सबसे हम निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि हमको एनकरेजमेंट मिले, हम जो है नए वीडियोस डालें। और कमेंट सेक्शन में और आप टॉपिक्स भी डालिएगा MBBS सिलेबस के, कि आपको कौन सा टॉपिक बहुत मुश्किल लग रहा है और आप चाहते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, अगर आप करेंगे तो हमें एनकरेजमेंट मिलेगा और पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा। तो क्योंकि ये हमारा पहली कोशिश है, तो मैं एक बात से काफ़ी मुतासिर हूँ। एक कहावत मैंने सुनी है कि गलती वही करता है जो कुछ काम करता है। तो मैंने शायद कुछ गलतियाँ की होंगी इस वीडियो में, शायद मेरा वॉइस सिस्टम सही नहीं होगा या डिस्प्ले सही नहीं होगा। तो मेरे पास जो भी राइट नाउ मेरे मकान में या घर में मेरे पास जो भी ज़रूरत, ये जस्ट टीवी था, मैंने उसको मेरे लैपटॉप से कनेक्ट किया, जो भी मेरे पास ज़रूरत की इसमें जो चीज़ें थी मैंने उससे यूटिलाइज़ करके आपके सामने प्रेजेंटेशन रखा है। आइंदा दिनों में आपके फीडबैक से मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो बस आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करिएगा। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट भाग में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू।